सादर नमो नमः। आज थोड़ा शहर के ट्रैफिक में विलम्ब हो गया मुझे, इसलिए क्षमा करेंगे। कुछ लोग तब तक जुड़ जाइए तो फिर आज बात करेंगे हम लोग। इसकी भी जरूरत है सामने, वो जो कल लिखा था मैंने। शुरू कर दिया। राम मंदिर, ज़रा कुछ लोग कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग आ गए हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो राम मंदिर के बाद अभी मुस्लिम राजनीति जिस प्रकार से हिंसक हुई है, यह आश्चर्य की बात है। और हम सब बहुत दुखी हैं कि जो लोग मानी न्यायालय को नहीं मानते, आखिर वो किसको मानेंगे। वास्तव में कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? ज़रा कोई कमेंट करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग देख पा रहे हैं, या मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा और दीजिए कुछ लगाने वाला। स्लिप हो रहा है। स्लिप हो रहा है। ये रुकेगा नहीं। हमको ज़रा आप लोग कुछ कमेंट तो करके बोलो। और एक तकिया पीछे रख दीजिए उसको। अभी ठीक। क्या हुआ ये आज कुछ? वाईफाई तो चालू हो गई, सब चालू। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कृष्णम वंदे जगतगुरु। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने, अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है इस पे, मैं क्या करूं कि दिखने लगे। अभी नहीं। चलिए मैं इस पे पढ़ लेता हूं आप लोग क्या लिख रहे हैं। कुछ न कुछ दिक्कत जरूर है। हाँ अभी तो आ गया। हरिओम सुनील भाटिया जी, नारायण, हरिओम पांडे जी, नमो नमः। अभी लग रहा सही हो गया। तो जिस प्रकार से अभी हमारे देश में राम मंदिर बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की धज्जियां उड़ रही हैं। अभी आपने देखा देवरिया में मैल के पास एक जगह है बटौली। 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे शिलान्यास कर रहे थे तो वहाँ मुसलमानों ने गांव के यादों और राजभरों पे हमला बोल दिया और बुरी तरह से लोग घायल हैं। ये ठीक है कि हमको पता है कि भारत का मुसलमान कोई बना हुआ मुसलमान है, कोई पैदाइशी मुसलमान नहीं है। वो उसके पूर्वज हिंदू हैं
ये वो स्वीकार भी करते रहते हैं। लेकिन क्या है, ये जो धर्मनिरपेक्षता वाले लोग हैं, ये लगातार हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और सब इन्हीं के चक्कर में अभी देखिए बेंगलोर में, शांत शहर बेंगलोर है, और बेंगलोर में अभी सिर्फ इसलिए विधायक का घर घेर लिया। विधायक की क्या गलती है? अब विधायक के भांजे ने मौलाना के ऊपर टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की ये नहीं पता है, पर टिप्पणी की इसलिए अब आपने देखा कि विधायक का घर घेर लिया गया। ओवैसी और मुनव्वर राणा जैसे लोग, और वो कलकत्ता वाले मौलाना का क्या नाम है, देखने में भैंसा लगता है, तो ऐसे लोग भी अब मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट न्यायालय ये साबित कर चुका है कि ये जो स्थान है वह राम जन्मभूमि है। अब राम जन्मभूमि है और आप उसको राम जन्मभूमि है, उसको आप गिराने की बात कर रहे हैं। जरा इसको शेयर करते रहिए सब लोग। गिराने की बात आप कर रहे हैं। मस्जिद थी, है और रहेगी। मस्जिद कब थी? 1527 के पहले मस्जिद थी वहाँ। मीर बाकी के पहले, बाबर के पहले मस्जिद थी वहाँ। अगर मस्जिद थी वहाँ तो बात करना चाहिए। आप कोई कुछ भी सबूत ऐसा दे नहीं पाए। आपके पास सबूत रहे तब ना। अरे भाई, भारत में इस्लाम 500 वर्ष पुराना है। 500 वर्ष क्या, 400 वर्ष पुराना है। 400 वर्ष पुराना है, और हमारा जो इतिहास है वो सनातन है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। तो जो ये सेकुलर लोग, सेकुलर जमात और धर्मांतरित हिंदू हैं, उनको दिक्कत हो रही है। मौलानाओं की दुकान बंद हो गई है, क्योंकि उनके तो अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। एक हिंदू यदि मोहम्मद साहब की असलियत के बारे में बोल दिया, मैं तो नहीं बोलता रहता हूँ, मैं जानता तो बहुत कुछ है, जानते तो आप भी कुछ हैं, बहुत कुछ हैं, लेकिन वो बोलते रहते हैं मस्जिद गिरा दूंगा, कत्लेआम मचा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। भाई, जिनका जैसा संस्कार है, कुरान में हिंसा के अलावा कुछ और पढ़ाई जाती है क्या? मुझे नहीं लगता। कहने को 60 देश हैं पूरे दुनिया में, और 60 देश अशांत हैं। 10 तो धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं, अन्य देशों के कब्जे में हैं। लेकिन अभी इनकी बोली तो देखिए। अब मुनव्वर राणा जैसे लोग, अभी कल एक मौलाना चले गए, राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी साहब को हिंदुत्व से बड़ी नफरत थी, हिंदुओं से बड़ी नफरत थी। वह लगातार धुआं करते रहते थे, और कल धुआं हो गए। कोरोना की एक छोटी मार नहीं झेल पाए। ठीक है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, मैं ये चाहता हूँ। परंतु जिस प्रकार से ये इनके जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, इनके लिए वतन, मानवता बाद में है, इंसानियत बाद में है, वतन बाद में है, लेकिन इनके लिए इनका धर्म, इनकी कुरान, इनके मोहम्मद साहब सबसे पहले हैं। ये एक मोहम्मद साहब जिन्होंने क्या क्या कुकर्म किया आप सुने ही हैं, उनके लिए कल कत्लेआम मचा दिया बेंगलोर में। ओवैसी दाढ़ी मूछ रख करके, टोपी लगा करके ये बोलता है भाई प्रधानमंत्री को सेकुलर होना चाहिए। ये वैसे ही है कि बुत हमको कहे काफिर, ये अल्लाह की मर्जी है। तो मौलाना ओवैसी जैसे लोग हमको धर्मनिरपेक्षता सिखाते हैं, जो सिर्फ कुरान से चलते हैं। यहाँ पे इस्लामिक कानून चाहते हैं, हर बात में अल्लाह वल्लाह, अल्लाह बिल्लाह करते रहते हैं। हम लोग कहीं भी, आप समझिए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान आराम से रह लेता है, अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आप 10 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू
आराम से नहीं रह सकते हैं। ये इनके संस्कार हैं और वो हमारे संस्कार हैं। संस्कारों में अंतर है। मस्जिद हमारी थी, हमने ले लिया। मंदिर हमारा था, हमने ले लिया। और भी हैं, वो भी हम ले लेंगे। पिछली बार हमने कहा था 4 लाख मंदिर सरकारी अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ है, उसको भी लेना है। और अपने हिंदू समाज को, हमारा जो धर्म प्रचार है उसको आगे बढ़ाना है। ज़रा आप इसको भी आगे बढ़ाते रहिए और लोगों को शामिल करते रहिए। हमने ले लिया, मंदिर हमारा था, हमने ले लिया। ठीक कह रहे हैं। हमारा कहना ये है कि तो इसलिए अभी जो सेकुलरिज्म है, तथाकथित सेकुलरिज्म है हमारे देश में, धर्मनिरपेक्षता है, हालांकि ये दोगला शब्द है, इसमें कोई बहुत इसका मतलब नहीं है। इंदिरा गांधी ने वोट बैंक को ठीक करने के लिए और मुसलमानों को साधने के लिए हमारे जो शब्द है कि न मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। अरे कोई तो धर्म को मानने वाले होगे तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए संविधान में भी एक कॉलम है कि आप अपना धर्म लिखिए। तो ये जितने भी सेकुलर हैं और जितने भी तथाकथित बौद्ध हैं, जो रावण जैसे लोग, ये सब अपने आप को हिंदू दलित लिखते हैं, हिंदू चमार लिखते हैं, हिंदू लोधी लिखते हैं, हिंदू राजपूत लिखते हैं, हिंदू ब्राह्मण लिखते हैं, लेकिन बोलने के लिए वो सेकुलर होते हैं। तो ये जो सेकुलरिज्म है वास्तव में इस्लामीकरण है, वास्तव में ईसाईकरण है। सेकुलरिज्म की आड़ में आपको परेशान, अब एक बार भी किसी सेकुलर जमात ने ओवैसी के उस बयान पर कुछ नहीं कहा कि वहाँ मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। मतलब कोर्ट ने कह दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि वहाँ पे राम जन्मभूमि है, थी और रहेगी, हम उसको बनवा रहे हैं। आप जो उसका मुद्दई है वो कह रहा है कि हम केस हार चुके हैं, इनको कोई पूछने वाला है नहीं। इनके अंदर ही से मुसलमान ही इनको लगातार गाली देता रहता है, लेकिन ये कहेंगे कि नहीं वहाँ मस्जिद थी। जो अच्छे मुसलमान हैं, मैं जानता हूँ, जिनका ईमान वास्तव में मुसल्लम ईमान है जिनके पास, वो कभी इस तरह की दोगली बात नहीं करेंगे। वो चूंकि जानते हैं कि मेरे पूर्वज, मेरी रगों में जो खून बह रहा है वो हिंदुओं का है, और जो हिंदुओं के खून को, हिंदुओं के का खून जिनके रगों में चल रहा है वो हिंदुत्व की बात करते हैं। उनको राम से कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर्ड हैं, शंकराचार्य परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं, श्रीमान धर्मेंद्र देव मिश्र जी, डीडी मिश्र जी। आज बात हो रही थी कि राम परंपरा है, कंबोडिया में राम, इंडोनेशिया में राम, मलेशिया में राम, हर जगह राम की एक परंपरा है। हम तो जिनको जानते हैं वो दशरथ पुत्र राम हैं, लेकिन उसके पहले भी राम रहे हैं। उसके राम हमारी मर्यादा है, हमारी अस्मिता है, हमारे देव हैं, हमारे देवता हैं, विष्णु के अवतार हैं। हम उन राम को कहते हैं। आज भी जो वहाँ के राम 16वां, राम 12वां, कैसा क्या चल रहा है इंडोनेशिया में, मुझे राजा राम के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन भारत में राम का नाम लेना, इनका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। वैसे तो विरोध में रोम, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर रटी रहे हैं। हो सकता है कि अंगुलीमाल की तरह मरा मरा कहते कहते राम राम हो जाए इनका भी, और नहीं होगा तो राम नाम सत्य होगा।
हमारे सुनील जी कह रहे हैं कि जो अशांति फैला रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए ना, बेंगलोर में इतनी बड़ी अशांति फैला दिया उस राम मंदिर के नाम पर, उस पैगंबर के नाम पर, उस मोहम्मद साहब के नाम पर, जिनको गाली कहते हैं उनकी कहानियों में कि उनको गालियों से कोई परहेज नहीं था। एक बुढ़िया थी जो कूड़े ही फेंक देती थी उनके ऊपर, फिर भी परहेज नहीं था। ऐसे मोहम्मद साहब को कुछ कह देने से इनका इस्लाम खतरे में पड़ गया। विधायक का घर घेर लिए, पूरे शहर को आग के हवाले कर दिए। सोचिए इनका इस्लाम कैसा है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अरे मौलाना, उस कुरान में ऐसा तुम क्या पढ़ा देते हो मस्जिद में कि ये तुम्हारा जो वो है मोमीन है वो निकलते ही बम फोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में एकमात्र धर्म सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, जो शांति की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। इसलिए केवल और केवल इस धरा पे जो धर्म चलने लायक है वह सनातन वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म है, जो मानवता का धर्म है, प्रकृति का धर्म है। आप शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे? आशुतोष गौतम जी, नरेंद्र बुदलियार जी, ज़रा इसको पोस्ट को आगे बढ़ाते रहें। आचार्य दिवाकर मणि जी, तो मैं कह रहा था कि अभी जो राम मंदिर के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम राजनीति अभी आपने देखा है, जिस प्रकार से अभी हम लोगों को निशाना बना करके एक बार भी जो इनका पक्ष लेने वाला व्यक्ति है मुसलमानों का, कपिल सिब्बल जैसे लोग नहीं बोले कि जब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया
कि ये वास्तव में हिंदुओं का स्थान है, राम की जन्मभूमि है, फिर तुम किस मुंह से बोलते हो? किसी एक सामाजिक व्यक्ति ने, वैसे हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं वैसी के ऊपर, उस मौलाना के ऊपर, मुनव्वर राना के ऊपर, ऐसे लोगों, एक तो चला ही गया, तो ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग निश्चित रूप से FIR दर्ज करेंगे। माननीय न्यायालय की अवमानना की बात करेंगे कि जब न्यायालय की बात, आप पहले ये बोलते थे कि न्यायालय का जो निर्णय होगा वो माना जाएगा, तो न्यायालय ने निर्णय कर दिया है अपना कि वहाँ राम का मंदिर बनाइए, न्यास की घोषणा हो गई है, वहाँ भूमि पूजन हो गया है, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, और आप कह रहे हैं कि हम मंदिर, जब हमारा अवसर आएगा तो हम मस्जिद को गिरा देंगे, मंदिर को गिरा देंगे। कह के ही तो मनोज बाबू सब ले लिए, कह के ही तो ये हाल है आज देश का। नहीं, बहुत सारे लोगों को खुशी भी हुई है कि इस समस्या का समाधान हुआ। जो अमन पसंद मुसलमान है, जो इस भारत का वैसे तो बहुत कम ऐसे मुसलमान हैं जो मेरे साथ रहते हैं, वो तो कम से कम ऐसे ही हैं कि वो वतन परस्त हैं, अमन परस्त हैं और हिंदू परस्त भी हैं। वो जानते हैं कि हमारी जड़ कौन है, हमारे जड़ में क्या है। लेकिन कुछ ऐसे कठमुल्ले टाइप के लोग हैं जिनका कोई नियम धर्म नहीं है, जो कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो कभी अजान नहीं सुनते हैं, जो इस्लाम को नहीं जानते हैं, और ऐसे वो जा कर के बोलते हैं। आप समझिए, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस प्राण प्रतिष्ठा को, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर को किसी भी हालत में, चूंकि प्राण उसमें है, हम उसको एक मनुष्य, आप देखते हैं त्रिकाल पूजा, त्रिकाल भोग आरती, भोजन आरती, हम उनको भोजन 3 टाइम का, स्नान 2 टाइम का अवश्य रूप से कराते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि इनमें प्राण है। और ऐसे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर को तोड़ना, इस्लाम में मस्जिद कोई अस्थाई चीज़ नहीं है, मस्जिद कोई इबादत घर नहीं है, इनकी इबादत का कोई स्थान नहीं है। लेकिन यह मंदिरों को देख देख के दुनिया में मस्जिद खड़ा किए। जब तुम निराकार ब्रह्म की पूजा करते हो, अल्लाह किसी घर में नहीं रहता, तो अल्लाह के घर के लिए क्यों बनाते हो ऐसा? अब बात तुम कहते हो कि अल्लाह का घर किसी के नाम पे नहीं होना चाहिए, फिर वो बाबरी मस्जिद के लिए क्यों चिंतित हो रहे हो? अभी तो एक बाबरी मस्जिद है, ऐसे सैकड़ों स्थान है जो मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाई गई है, वो सब वापस चाहिए। अब हमारा दिन लौटा है। कभी हम, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि आज भी जो विश्वनाथ का मंदिर है, भगवान अपने निश्चित घर में नहीं है। उनके घर के नीचे नंदी बाहर तो है, लेकिन उनके घर के नीचे ऐसे ही कुछ आज भी जो ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी मस्जिद नाम है उसका। ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, और वापी मीन्स कुआं। वहाँ एक कुआं है, उस पानी से भगवान रोज स्नान करते थे। अंतरगंगा उसमें आज भी प्रवाहित होती है, और वो नीचे का जो पोर्शन है वो आज भी हिंदुओं के कब्जे में है। छत पे नमाज होती है। आप समझिए, घर के नीचे घर का स्वामी होगा, छत के ऊपर कोई और होगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन यह उसमें लिखित रूप से है। ये छोटा सा मैटर है, कोर्ट में अभी हम लोगों ने मामला शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी न्यायालय का निर्णय हो जाएगा। वहाँ तो ढांचा खोजने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे पिलर्स, कमलवत पिलर्स आज भी चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि ये मंदिर था, इसको धराशायी किया गया है। ये कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि इबादत किसी विवादित स्थल पे नहीं हो सकती है। स्थल विवादित है, वहाँ आप
नमाज क्यों जुमे की पढ़ने जाते हो? तो तुम मुसलमान कैसे हो जो कुरान की बात नहीं मानते हो? कुरान की बात मानो और इस स्थान को हमको दे दो। अभी ज्ञानवापी है, उसके बाद हम मथुरा चलेंगे। वो भी आज भी वो चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि वो स्थान हमारा है। राम मंदिर के बाद जिस तरह से चिल्लाने वाले तुम लोग हो, चिल्ला रहे हो उस स्थल के लिए, अब वो स्थल फिर से वापस मिलेगा, ये हो नहीं सकता है। तब हिंदू यूनाइट नहीं था, अब हिंदू यूनाइट हो रहा है। हिंदू जाग चुका है। जब हिंदुस्तान जगेगा, जब हिंदू जगेगा तो हिंदुस्तान जगेगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदू स्थान है, ये पाक स्थान है, पवित्र स्थान है। इस पे किसी की नज़र पड़ी तो नज़र अपने आप फूट जाएगी और समाप्त हो जाएगी। ज्ञानवापी तो मुक्त ही है। वहाँ कभी कभी आज भी अपना अधिकार जमाने के लिए यह जुमे की नमाज पढ़ते हैं। आजकल कोरोना ने वो भी बंद कर दिया है। हमारा मंदिर बंद नहीं है, ये जानते हैं। वही तो कह रहा हूँ कि जब तुम कहते हो कि विवादित जगह पर नमाज नहीं हो सकती, तो उस विवादित जगह पे नमाज पढ़ने क्यों जाते हो? राम मंदिर के बाद हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब, ये सब बातें बेकार हो गई हैं। सेकुलरिज्म का ढाल बनाने वाला ओवैसी खुल करके मस्जिद के समर्थन में आ गया है। अगर ये सांसद है, प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न उठाता है और सांसद है, तो कम से कम इसको तो बोलने का अधिकार नहीं है? वो मौलाना बोल रहा है, ठीक बात है, लेकिन ये किस अधिकार से बोल रहा है? बिल्कुल, धनुषधारी राम और परशुधारी राम में कोई बहुत अंतर नहीं है। दोनों त्रेता में ही हुए, दोनों एक ही साथ हुए हैं। अब परशुराम तो लंबे समय तक रहे हैं, महाभारत के भीष्म पितामह के गुरु भी रहे हैं। धनुष विद्या उन्होंने ही सिखाया उनको। सोचिए, परशुधारी व्यक्ति धनुर्विद्या सिखा रहा है, तो बिल्कुल। पूज्य स्वामी सर्वज्ञानंद सरस्वती जी पधारे हैं। आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। आप चतुर्मास मेरे ख्याल से जहाँ भी कर रहे होंगे, सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा रहे होंगे। सर्वज्ञानंद सरस्वती जी महाराज से कुंभ मेले इलाहाबाद में भेंट हुई थी और तब से इनका सानिध्य प्राप्त लगातार हम लोगों को हो रहा है। अभी आजकल कुछ दिनों से मैं दर्शन नहीं कर पाया हूँ। मैं अगर जानूंगा कि कहाँ चतुर्मास चल रहा है तो अवश्य दर्शन करने आऊँगा। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम कर रहा हूँ। ज्ञान वापी शुड बी फ्री। ज्ञान वापी इज फ्री। आपको जा करके वहाँ पूजा पाठ करना है। नंदी का मुंह चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं भगवान का घर ये है, भगवान का घर ये है, परंतु भगवान अपने असली घर में नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि 83 के बाद वो स्थल सरकार के कब्जे में चला गया है। वो स्थल पहले काशी विश्वनाथ के पूज्य महंतों के पास आना चाहिए, महंत परिवार के पास आना चाहिए, और जो वहाँ की पवित्रता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, काशी ऐसी धरती है जहाँ पे सप्तपुरियाँ, सातों पुरियाँ, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग सभी स्थापित है। जी नारायण नरेश सिंह जी योग गुरु। अयोध्या तो केवल जानकी है, झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, बहुत बाकी है जोशी जी, बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ लेना है। पहले तो इकट्ठा होना है, अपने संस्कारों को मजबूत करना है कि हम लोग भगवान राम और परशुराम दोनों की पूजा करते हैं। जब बात शास्त्र से नहीं बनती है तो हम शस्त्र भी उठाना जानते हैं। यह जो शास्त्रोक्त बात जो सीख लेगा वही धर्म का असली रक्षक होगा। हम कायर नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे
किसी अनजान व्यक्ति को, निरीह प्राणी को की हत्या भी नहीं करते हैं, जो ये आतताई कुरानधारी व्यक्ति लोग करते हैं, इस्लामधारी व्यक्ति लोग करते हैं। क्रिश्चियन हमेशा कुतंत्र तंत्र में लगा रहता है, उसका जो सेवा कार्य हो षड्यंत्र है। आप समझिए कि जब मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा रही थी तो इनके यहाँ ये है कि चमत्कार जब तक नहीं आता है, आपके अंदर कोई चमत्कार नहीं है, तब तक आपको सेंट का दर्जा नहीं दिया जाता है। अब ये खोजने लगे कि मदर टेरेसा ने तो कोई ऐसा चमत्कार किया नहीं है। कुछ ऐसे लोगों को खोज के ले आए जिन्होंने कहा कि मुझे मदर टेरेसा ने छुआ और मेरा कैंसर खत्म हो गया। अगर कोई हिंदू धर्म में ऐसी बात करता तो ये कहते थे ये तो पाखंडवाद है। लेकिन मदर टेरेसा को सेंट मदर टेरेसा इसीलिए कह दिया गया कि उन चंद लोगों ने आकर के कहा कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा फोड़ा ठीक हो गया, मेरा बुखार ठीक हो गया। आज भी वो यही षड्यंत्र करते हैं। बुखार वाले व्यक्ति से मिलने जाते हैं, उसको एक दवा नकली ला करके देते हैं, उससे ठीक नहीं होता है। दूसरे दिन क्रोसिन की पुड़िया बनाते हैं और ले जा करके बुखार को दे देते हैं, बुखार की दवा, और कहते हैं कि लो ये जो है ईसा मसीह ने भेजा है, प्रभु यीशु ने भेजा है, तुमको खाओ। उसको बुखार उतर गया, उसने असली समझ लिया कि ये तो बुखार मेरा उतर गया। आप मंचों पे आजकल उनके जोक्स, उनके ड्रामे देख रहे होंगे। वो ऐसे ऐसे करके मार देता है पादरी और वो गिर जाती है, फिर लंगड़ा हुआ व्यक्ति आता है, जैसे पादरी छूता है वो चलने लगता है। अगर ये हिंदू धर्म में होता तो इसको पाखंडवाद और मीडिया 24 घंटे दिखाती, लेकिन उनके प्रार्थना सभाओं को मीडिया कभी उनके ब्रेकिंग न्यूज या आडंबर पाखंड दिखा करके नहीं करती है। हम हिंदू यूनाइट नहीं है, पहली बार हिंदू यूनाइट हो रहा है। लोगों को, राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि हिंदू अब यूनाइट हो गया है, उसका वोट बैंक यूनाइट हो गया है। तो आप अभी देखिए, फिर भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मैं होता तो बाबरी मस्जिद, कितनों न्यायालय का निर्णय आता लेकिन बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर नहीं बनने देता। वो हिंदू हैं, हिंदू नामधारी हैं, हिंदू की पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग हैं जो राजनीति में हैं, लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर गोली नहीं चलाता तो मुसलमान नाराज हो जाता। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं पे गोली चलाना, किसी जाति विशेष को खुश करने के लिए किसी जाति विशेष पे गोली चलाना, ये सब एक ही दर्जे का अपराध है। और यह तब तक होता रहेगा जब तक आप सहते रहेंगे। लेकिन आप राम और परशुराम दोनों की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से समझिए आपके धर्म के ऊपर, आपके ऊपर किसी के आंख उठाने की जरूरत नहीं होगी। अब वही बनना पड़ेगा। पूरा विश्व हिंदूमय हो, वैदिक धर्म का पालन करने वाला हो। आप समझिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जब महिला है, जब वो कोरोना मुक्त हुआ तो सबसे पहले कृष्ण मंदिर गई, उन्हें धन्यवाद देने गई, उनको आस्था है। लेकिन हमारे देश में तमाम ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो मंदिर इस भय से नहीं जाते, हम भगवाधारियों के पास इसलिए नहीं आते कि कहीं मुसलमान अगर फोटो खिंच गया और मुसलमान देख लिया तो वोट कट जाएगा, इसके डर से वो नहीं आता है। तो इस तरह की दोगली राजनीति के चक्कर में पूरा ये जो हिंदू समाज है वो पड़ गया है। इसलिए हमको दलगत, मैं बार बार कहता हूं, आप किसी सपा भाजपा कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए, आप यूनाइट होइए, अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करिए। अच्छे प्रतिनिधियों के चुनाव से आपका जो मनोबल है, आपका जो कार्यबल है वो बढ़ेगा। और दूसरा, आप स्वयं अपने बाहुबल के ऊपर विश्वास करिए। सरकार तो धर्म देख करके काम करती है, वोट देख कर काम करती है। आजकल की सरकारें कहीं न्यायप्रिय नहीं है, सब अधर्मी हैं, विधर्मी हैं। तो सरकार तो जो वोट देने वाली मशीनें हैं उसी के पक्ष में रहती है।
बिल्कुल। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं कि हमारा जो धर्म है वह सहिष्णु है, सहिष्णुता जब आपकी कायरता समझ ली जाती है, इसलिए आप कट्टर बनिए। आप कहिए कि हम उसी से प्रेम करते हैं जो मेरे राम का नहीं और मेरे किसी काम का नहीं, जो मर्यादा राम के बन रहे मंदिर के पक्ष में खड़ा नहीं है, वो हमारा कैसे हो सकता है? वो जो हमारी जान का दुश्मन बना बैठा है। अब सुदूर देवरिया के वो जो गांव है, भूल गया मैं नाम अभी, उस गांव में मैल थाना में है, उस गांव में के हिंदुओं का मंदिर बनाने में कोई योगदान नहीं था, लेकिन मुसलमानों को ये लगा कि हिंदुओं को मार देने से हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा, या हो सकता है कि मोदी तक संदेश पहुंच जाए और पूजा रोक दें। कुछ तो उनके मन में जरूर रहा होगा। जी सुनीता जी, अनिल मिश्रा जी, हर गांव में गुरुकुल या धर्म शिक्षा की व्यवस्था चाहिए। अनिल मिश्रा जी, व्यवस्था कराइए, हम लोग कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी उस व्यवस्था में शामिल होइए। आप जगह दीजिए। एक आज पता नहीं तिवारी जी हैं कि नहीं, कानपुर वाले, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम लोग जो है, यदि मैं व्यवस्था करूं घर में, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्थापक ना आ जाए कि हमारा घर ही कब्जा करना लगे। मन में जिस तरह की दुविधा है, तो अगर आपका घर कब्जा करने आएगा तो कम से कम वो हिंदू संस्कारों का व्यक्ति नहीं होगा। जो गुरुकुल खोलवाना चाहते हैं, किसी का घर खाली हो, गांव में घर खाली हो, ज़मीन कोई दान करना चाहता है, हमारे ऋषिकांत वैदिक भार्गव जी लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि गांव-गांव में गुरुकुलों की स्थापना कैसे होगी। और जो मित्र हमारे कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, उनको कम से कम, अगर वो हिंदू नामधारी हैं या हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, तो कम से कम उनको यह कोशिश करना चाहिए कि जो स्कूल वो चला रहे हैं, उस स्कूल में कम से कम रामायण, गीता, महाभारत, हमारे चारों वेद, उपनिषद, ये तो पढ़ाया जाना अनिवार्य हो जाए। कुछ क्लास ऐसे हैं जिसे हमारे कक्षा 5 तक की गीता और रामायण दोनों अनिवार्य हो जाए। उसके बाद 5 से 10 तक 2 वेद और 12वीं तक चारों वेद बच्चों को अवश्य अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा दिया जाए। तो जब ये प्रक्रियाएं शुरू होंगी, हमारे बच्चे हमारे शास्त्र के बारे में, गीता के बारे में, अब सोचिए कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जो कुरान नहीं जानता है, जो कुरान शरीफ को पढ़ता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा हिंदू बच्चा नहीं मिलेगा, 1% मिल सकता है, जो कुरान, जो हमारी गीता को जानता हो, गीता पढ़ता हो। ऐसे बहुत कम लोगों की संख्या है, इसलिए वो संख्या हमको बढ़ाना है। और गुरुकुलों में, गुरुकुल जब तक आप जगह जगह खोलेंगे नहीं, आप उसको पोषित नहीं करेंगे, भाई हम कोई टकसाल तो खोले नहीं है, लेकिन आप जो अपने श्रम से कमा करके दान करते हैं, उसी से अन्न छत्र चलता है, उसी से गुरुकुल चलता है, उसी से हॉस्पिटल चलता है, और उसी से सारे कार्यक्रम चलते हैं, उसी से शंकराचार्य परिषद चलता है। तो मेरा कहना यही है कि आप सब, अभी हमारे जो गुजरात के संयोजक हैं आदरणीय तिवारी जी, वो कह रहे थे कि जिस प्रकार की भूखमरी अभी आ गई है, वो भूखमरी कैसे ख़त्म होगी। क्योंकि जो प्राइवेट टीचर है
उसको सरकार कुछ नहीं कर रही है, और वो है तो सवर्णों में, इसलिए वो राशन वाला भी उसको फ्री में कुछ नहीं देता है, और लगातार भूखों मर रहे हैं लोग। ये जिस प्रकार का शासन, दिशाहीन शासन तंत्र है, और वो शासन की व्यवस्था आरक्षण के आधार पर, जात के आधार पर आरक्षण बना करके किया हुआ है, इसको हम सबको धीरे धीरे उसी में रहने वाले लोग उसको दूर करेंगे। जब व्यवस्था न्यायप्रिय होगी, ये न्याय तो नहीं है कि 10 नंबर वाला डॉक्टर बन जाए और 150 नंबर वाला घास चिले, ये कहाँ का न्याय, ये योग्यता के साथ अन्याय है। तो इसीलिए मैं आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करता हूँ। आज भी अगर आर्थिक आधार पे भी आरक्षण मिलने लगेगा तो जो क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड कास्ट है, वो तो कम से कम उसका जो हिस्सा है वो गरीब को मिलने लगेगा। और ये मांग मैं लगातार कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से भी। लेकिन चूंकि आपको भी इस विषय को धीरे धीरे उठाना है, हमको सबसे पहले एकजुट होना है। इसीलिए शंकराचार्य परिषद ने वो जो अभियान चलाया है, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, मतलब हिंदुओं को एक रहना है। और जो आर्थिक रूप से हमारे भाई पिछड़े हो रहे हैं, उनको किस प्रकार से आगे लाना है, इसका प्रयास करना है। और इसका प्रयास राजनीतिक स्तर पे नहीं, सामाजिक स्तर पे होना चाहिए। और सामाजिक स्तर पे होगा तभी न्याय हो पाएगा। और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक आप चाहिए कि कुछ संभव हो जाए, परिवर्तन ये संभव नहीं है। आज मुट्ठी भर मुसलमानों के पक्ष में पूरी ये सेकुलर जमात, जो राजनीतिज्ञों की तथाकथित सेकुलर जमात है, वो लगी हुई है। आपके साथ लगने वाला कोई नहीं है। आप अपने से खड़े होइए, आप अपने से बहादुर बनिए। जब आप अपने से बहादुर बनेंगे, आपके जो ये बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, बड़े बड़े जो पूजा स्थल हैं, उपासना स्थल हैं, वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुओं के शिक्षा की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, उनकी परंपराओं की प्रचार प्रसार की व्यवस्था होगा। 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तिरुपति से आता है, और तिरुपति बालाजी के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। आज तिरुपति बालाजी में चूंकि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ईसाई है, इसलिए तिरुपति बालाजी का अध्यक्ष भी अब ईसाई हो गया है। इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहिए तो आपको इकट्ठा होना है, एक होना है, और एक होने के लिए आपको निकलना पड़ेगा यहां से। धर्म सिंह यादव जी बोल रहे हैं, अब देखिए, जो आरक्षणधारी है वो भी अगर आरक्षण के खिलाफ बोलेगा, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और यह काम वही लोग कर सकते हैं, सवर्ण इसको कतई नहीं कर सकता। इसलिए कि जैसे आप बात करेंगे, हिंदू एकता को नहीं लाएंगे, नफरत जगेगी। और जब नफरत जगेगी तब कोई सफलता मिलेगी, ये संभव नहीं है। इसलिए जो लोग आरक्षणधारी हैं वही आरक्षण के खिलाफ होंगे, अगर वो न्यायप्रिय होंगे तो। और मैं जानता हूं कि वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो अयोग्यता को बढ़ावा और योग्यता को डिप्रेस करने की व्यवस्था है। इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। इस संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से अमूल चूल जब तक परिवर्तन नहीं होगा, और हम लोग जब तक पूरा हिंदू समाज इकट्ठा होकर के एक मंच पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके नहीं आएगा, शंकराचार्य परिषद ने जो मुहिम चलाया है, उस मुहिम में अपना सर्वस्व, तन मन धन नहीं देगा, तब तक हिंदू समाज की ठीक से रचना हो पाना संभव नहीं है। नारायण यशोदा यादव जी, रजनीश सिंह राजपूत जी, नमन शुक्ला जी, धन्यवाद धर्म सिंह यादव जी। आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है, और आप जैसा नौजवान जब आगे आएगा तो ये जो अन्यायिक आरक्षण व्यवस्था है वो अवश्य समाप्त होगी। हिंदू समाज पुनः एक सूत्र में बंधेगा। जो हमारा एक समाज, दलित समाज, जिसको हम लोग दलित समाज कहते हैं, आर्थिक रूप से भी दलित है वो, उसको आगे लाने के लिए हम लोगों को जो धर्म में लिखी हुई व्यवस्था है, छुआछूत है, इससे दूर होकर के अपनी व्यवस्थाओं को फिर से लाना है। और जब फिर से हम एकजुट होंगे, निश्चित रूप से देश उन्नति करेगा, समाज उन्नत करेगा, राष्ट्र उन्नत करेगा, और तभी राम राज्य आएगा। वह राज्य जिसमें सभी लोग एक साथ, न ऊंच नीच का कोई भेद न हो, जहां सीमाओं का कोई बंधन न हो, ऐसे समाज का निर्माण हो पाएगा। रमेश कुमार मिश्र जी, हमारे मोहम्मद सद्दाम जी स्वामी जी आ गए हैं,
जब तक आरक्षण आएगा देश उन्नति की राह पर नहीं चल सकता है। सबसे पहले देश उन्नति जाना हो तो आरक्षण बंद होना चाहिए। स्वामी सद्दाम जी महाराज की जय हो। अमरिंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह जी, रिजर्वेशन समाप्त होने के लिए बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा होकर के इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, और उनमें भी जो लाभ लेने वाले क्रिमिलेयर वाले लोग हैं उनको उससे, वो जो नहीं लाभ पा रहे हैं उनको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यवस्था ही एकदम गड़बड़ है। रमेश कुमार मिश्र जी, जय सनातन, जन जन सनातन। बिल्कुल। आरक्षण तो सबसे बड़ी समस्या है ही है। उससे बड़ी समस्या है ये जो हमारे दोगले सेकुलर लोग हैं, वो जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब मायावती के भाई को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? अरबों रुपए की जिसकी नोएडा में बिल्डिंग हो, जिसके ऊपर दुनिया भर के आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा हो, मायावती को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? अखिलेश को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? अखिलेश के पुत्रों को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? वो कौन से आरक्षण की बात है? भाई, हमारे गांव के लाल मोहर के लड़के को, राजकुमार के पुत्र को, लल्लन का घर आज भी नहीं बना। ऐसे घरों में जो जाति से चमार है, जो उसी गांव में एक जज रहता है, उसको आरक्षण मिल गया, उनको लाभ मिल गया, उसके बच्चों को मिल रहा है, लेकिन लल्लन का बच्चा आज भी उस प्राइमरी स्कूल में चंद राशन के लिए जाता है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हुई। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसका लाभ लेने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ क्रीमी लेयर में रहने वाला व्यक्ति है। और जब तक ये क्रीमी लेयर डिसाइड नहीं होगा, वो उसको, किसी को भी आरक्षण एक बार मिले तो बात बनेगी। जीवन में उस परिवार को फिर से आरक्षण न मिले तब बात बनेगी। आर्थिक रूप से आरक्षण का लाभ यही होगा कि जैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, वो आरक्षण की श्रेणी से बाहर हो जाएगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति होगा। अभी तो समाज को बांटने का इसके पहले समाज इस तरह का नहीं था, लेकिन आज समाज पूरी तरह से बटा हुआ है, इसलिए कि वो आरक्षण की व्यवस्था है जो निरंकुश है, जो अन्यायी है, भ्रष्टाचारी है, अनाचारी है। तो इसलिए ये जितने भी कचरे हैं देश के, इस्लाम सहित सब, इसको बाहर करना चाहिए। और जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे तब तक कुछ संभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों से आप सब भी वैसे ही सहमत होंगे जिस प्रकार से हम आपकी बातों से सहमत हो रहे हैं। वैसे जितने भी अच्छे मुसलमान हैं, वो ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते हैं। वो हैदराबाद से बाहर और बम्बई से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वैसे तो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मुख्तार अंसारी को भी अपना नेता मानते हैं, लेकिन मुख्तार को विरोधी वाले भी बहुत ऐसे मुसलमान हैं। वह मुसलमान नहीं है जो हिंसा की बात सुनता है, तो हिंसा की बात सोचता है। अब मुसलमान कौन है ये भी नहीं पता चलता, इसलिए कि हमारे साथ तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। अब हिंसा, जो भी कुरान पढ़ता है वो केवल मारे ही काट की बात करता है, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूँ जो कुरान नहीं पढ़े हैं
और जो पुराने प्राचीन युग से हैं, जिन्होंने कुरान कभी सुना भी नहीं है, वो कुछ अच्छे नियति रखते हैं। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, अपने तमाम लोगों को मैं आग्रह करता रहता हूँ कि आप चलो, चल लौट चलें, अपने घर की तरफ लौटो, अपने पूर्वजों की तरफ लौटो, अपने खून की तरफ लौटो, अपने परिवार की तरफ लौटो। तो घर वापसी तुम्हारी सुनिश्चित है। जातियों से डरो मत, हम तुम्हारे विवाह की पूरी व्यवस्था करेंगे, हम तुम्हारे बिल्कुल वैदिक रीत से विवाह कराएंगे, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, दोनों बाँह फैला करके तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें आप सबको ठीक लग रही होंगी और आप अवश्य जाति रहित भारत, बिल्कुल सुनील जी ने पहली बार एक बात मानी थी। पहले भाटिया लिखते थे, अब सुनील कुमार हो गए। और चूँकि शंकराचार्य परिषद ने अभी निर्णय लिया है कि इनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाएगा, तो राष्ट्रीय संयोजक की घोषणा मैं लाइव के माध्यम से आज कर दिया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो इस जो पद है उसके पात्र हैं। हमने उनमें बहुत कुछ संभावनाएं देखी हैं, बहुत ही बैलेंस व्यक्ति हैं। मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। कॉमन सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जरूरी हो गया है, बिल्कुल। और नहीं अगर होता है तो आप भी 10-10 पैदा करो सुनील तिवारी जी, एक अपने लिए रखिए, 9 मठों को दीजिए। अगर पारित हो गया तो हम स्वागत करेंगे उसका, नहीं होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा, पर्सिया की तरह हो जाएगा भारत भी। मिथिलेश सिंह जी, नमो नमः। शिव जी, कॉमन सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल अगर लागू नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ये अभी तमाम जो मौलाना लोग हैं अपने लिए अलग इस्लामिक कंट्री की मांग शुरू कर दी है। बंगाल तो बहुत जल्दी मांग करने लगेगा, केरला भी मांग करने लगेगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि या तो कॉमन सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाइए, और नहीं तो हम सबको ये कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आप भी अधिकतम बच्चे पैदा करिए। और जब हम एक बच्चा अपने लिए रखिए और 9 बच्चे को आश्रमों को सुपुर्द कर दीजिए। वाराणसी जल्द आऊँगा। मिथिलेश, आप वाराणसी पहुँच गए हो, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, अभी हम लोग मेरे ख्याल से अगले फिर रविवार को मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप हमको इतनी बड़ी संख्या में देखते हैं। शंकराचार्य परिषद द्वारा चलाए गए तमाम मुहिम के द्वारा
आप सबको अवगत कराया जाता रहता है। आप उसकी ट्विटर और फेसबुक का जो ऑफिशियल हैंडल है उसको भी ज़रा देखते रहिए। हमारे नरेंद्र मुदलियार साहब जो शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष के सचिव हैं, वो लगातार आप सबको अवगत कराते रहते हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, चूँकि वो लगातार कुछ न कुछ आप लोगों को गतिविधियों से अवगत कराते रहेंगे। अभी हम लोग कोरोना को बहुत हल्की चीज़ समझ करके फिर से अब आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आप सावधान रहिए, काढ़ा वाड़ा पीते रहिए, आयुर्वेदिक दवाएं लेते रहिए, विटामिन सी के लिए मौसमी वगैरह का जूस सुबह सुबह पीते रहिए, शाम को मत पीजिए। गले को ठीक रखिए, कोरोना आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, ये मेरा दावा है। ये जो लोग मर रहे हैं वो अलग अलग बीमारियों से मर रहे हैं, और अच्छा है इस पापी शरीर से पुण्य आत्मा मुक्त हो जाए, इससे बेहतर क्या होगा। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी कह रहे हैं कि एक देश सभी के लिए एक समान कानून। बहुत अच्छा, यही तो कॉमन सिविल कोड है, सबके लिए एक तरह की व्यवस्था। अब आप 3 तलाक का जो प्रावधान है वो शरीयत के अनुसार लेंगे। देश में संवैधानिक कानून है अगर, तो कानून सबके लिए है। ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी, बहुत जल्दी मिलता हूँ द्विवेदी जी। आजकल कहाँ हैं आप? हम लगातार देख रहे हैं कि आप देवरिया में विराजे हैं। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत आभार, सादर नमो नमः।